हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में लड़ाई पांडव भी कर रहे थे और लड़ाई कौरव भी कर रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव धर्म युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में हैं और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। काम एक होने के बाद भी, मेहनत एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। कारण था इंटेंशन, इरादा। एक का इरादा सही था, दूसरे का गलत। तो दोस्तों, यह जो ऐतिहासिक घटना है हमें यह संदेश देती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी निश्चित ही जीत तय है यदि हमारा इरादा नेक है और हमारी सोच अच्छी और सच्ची है। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है और तब हमारे जीवन में कभी भी असफलता आ ही नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज की संपादकीय। आज की संपादकीय का टॉपिक है नाकामी की कहानी कहते नगर निकाय। तो नगर निकाय की आज चर्चा की गई है संपादकीय में, और नगर निकायों में कहीं न कहीं अव्यवस्था है, विकास की कमी है। शायद इन्हीं सब बातों की चर्चा आज की संपादकीय में हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या कुछ हमें आज पढ़ने और जानने को मिलता है। यह सर्वविदित है और सभी इसे स्वीकार भी करते हैं कि भारत की आर्थिक उन्नति शहरों से निकलेगी। हमारे शहर ही ऐसे केंद्र हैं जहां रोजगार, उद्योग, व्यापार इत्यादि फलते फूलते हैं। आज भले ही देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो, लेकिन शहरी आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। तथ्य यह भी है कि गांवों के तमाम लोगों के स्वजन शहरों में आकर कार्य कर रहे हैं। समस्या यह है कि देश के विकास में शहरों की महत्ता को जानते समझते हुए भी उनके विकास को लेकर सरकारें उदासीनता बरत रही हैं। इसके चलते हमारे शहर रहने लायक नहीं रह गए हैं। क्योंकि शहरों के विकास में जो दूरगामी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था, उसका घोर अभाव रहा। लिहाजा शहरों का विकास एक तरीके से निजी कॉलोनाइजरों के हाथों में चला गया। समस्या इसलिए और बढ़ी क्योंकि विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों ने शहरों के आधारभूत ढांचे के निर्माण में अनियमितताएं बरती। शहरी ढांचे की निम्न स्तरीय इंजीनियरिंग ने भी शहरों की समस्याओं को बढ़ाने का काम किया है।
आज देश का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जो अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से त्रस्त न हो। शहरों में लोग रहने के लिए आतुर तो हैं, पर उनका जीवन स्तर संवर नहीं पा रहा है। यदि शहरी आबादी प्रदूषण जनित बीमारियों के साथ तनाव से ग्रस्त रहती है, तो शहरों की दुर्दशा के कारण, चूंकि हमारे शहर समस्याओं से घिरे रहते हैं, इसलिए वहां रहने वालों की उत्पादकता वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। और क्या दिया है? स्पष्ट है, शहरों की बदहाली की कीमत लोगों के साथ देश को भी चुकानी पड़ रही है। पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि अमृत काल में शहरों की जो स्थिति है उसको सुधारा जाना उनकी प्राथमिकता में है। इसी सिलसिले में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार शहरी निकायों को मिलने वाली सहायता और अनुदान को उनके वित्तीय ढांचे में सुधार से जोड़ने की राह पर है। लेकिन हमारे शहरों की बदहाली इससे शायद ही दूर हो। यह आशंका इसलिए है क्योंकि अगर शहरी निकाय अपनी आय के साधन बढ़ा लें तो भी वे अपनी शिथिल और अदूरदर्शी कार्य प्रणाली के कारण न तो आज की जरूरत पूरी कर सकते हैं और न भविष्य की। जब यह माना जा रहा है कि 2047 तक देश की 50% से अधिक आबादी शहरों में रह रही होगी, तब शहरीकरण के पूरे ढांचे पर गहराई से निगाह डालने की आवश्यकता है। आज हमारे शहर अवैध बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों की समस्या से जूझ रहे हैं। इनके पुनर्वास के हर उपाय अपर्याप्त साबित हो रहा है। उल्टे अवैध बस्तियों को नियमित करने का काम हो रहा है। शहरों में सुविधाएं देने के लिए नगर निकायों का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी है। पर हाल फिलहाल उनके इस स्थिति तक पहुंचने की उम्मीद नजर नहीं आती। एक तो उनका संचालन उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो जवाबदेही से मुक्त हैं, और दूसरे राज्य सरकारें नगर निकायों पर अपना नियंत्रण खोने नहीं देना चाहती। वे शहरी ढांचे में सुधार की किसी भी पहल पर अपने राजनीतिक नफा नुकसान को आंकती है या फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठना पसंद करती है। हमारे शहर विकास के मामले में जिस अराजकता की भेंट चढ़ गए हैं, उसके पीछे भ्रष्ट तंत्र भी जिम्मेदार है। इस तंत्र ने नियोजित विकास को पीछे ढकेल दिया है। इसमें नेता और नौकरशाहों की भागीदारी है। आखिर यह कैसे हो सकता है कि शहरों में सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जे होते जाएं और सरकारी तंत्र बेपरवाह बना रहे? क्या यह संभव है कि सड़कों पर अतिक्रमण होता जाए और किसी को पता न चले? ये गैर कानूनी कार्य बिना किसी लेन देन के संभव ही नहीं होते।
यदि एक रेहड़ी वाला सड़क किनारे अवैध तरीके से रेहड़ी लगाता है तो वह ऐसा तभी कर पाता है जब किसी को हफ्ता देता है, मतलब पैसा वो देता है। कई बार यह हफ्ता पुलिस भी लेती है और नगर निकायों के कर्मचारी भी। इसी तरह अनियोजित विकास और अवैध निर्माण भी लेन देन के बल पर होता है। नगर निकायों के भ्रष्टाचार से जनता आए दिन दो चार होती रहती है। उसकी समस्याओं का समाधान या तो होता नहीं या फिर उसे किसी को रिश्वत देनी पड़ती है। शहरों में अनियोजित विकास के लिए नगर निकायों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी, कर्मचारी सब जिम्मेदार हैं। वे अनियोजित विकास से आंखें फेरे रहते हैं। कहने को तो हर तरह के नियम बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन मुश्किल से ही हो पाता है। यह ठीक है कि केंद्र सरकार नगर निकायों को वित्तीय तौर पर मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन उसकी पहल तभी परवान चढ़ेगी जब राज्य सरकारें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगी। राज्य सरकारों को सुनियोजित शहरी विकास को प्राथमिकता देनी होगी और अपने नगर निकायों को जवाबदेह बनाना होगा, क्योंकि फिलहाल नगर निकाय जवाबदेही से मुक्त हैं। इनके निर्वाचित प्रतिनिधि की प्राथमिकता में शहरों का नियोजित विकास होता ही नहीं है। ये प्रतिनिधि उस वोट बैंक की अधिक चिंता करते हैं जो अनियोजित या फिर अवैध कॉलोनियों में रहता है। नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए यह आवश्यक हो चुका है कि इस पर विचार किया जाए कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही तरह से कैसे कर सकते हैं। उनके निर्वाचन की प्रक्रिया और उनके दायित्वों पर न केवल विचार होना चाहिए, बल्कि नए नियम कानून भी बनने चाहिए। उचित यह होगा यह विचार संसद में हो और नगर निकायों के संचालन की मौजूदा व्यवस्था में व्यापक सुधार हो। शहरों के संचालन में सुधार के बगैर बात बनने वाली नहीं है। राज्य सरकारों को समझना होगा कि नगर निकाय जो भी काम करते हैं उसके लिए उन्हें जवाबदेह बनाना आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति तब होगी जब हमारे नीति नियंताओं के साथ आम जनता भी चेतेगी। जब नगर निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की पहल की जा रही है, तब केंद्र और राज्य सरकारों को यह देखना होगा कि उनकी कार्यप्रणाली भी सुधरे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हमारे शहर विकसित देशों के शहरों जैसे बनने वाले नहीं हैं। तो काफी अच्छा आज का संपादकीय लेख रहा। विकसित देशों के शहरों जैसा यदि अपने शहर को बनाना है तो इसमें जो कमियां हैं उन पर ध्यान देना होगा और सुधार करना होगा, और तब जाकर जो नगर हैं, जो शहर हैं, वो प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज का लेख जो है वह संजय गुप्त जी द्वारा आज का लेख था, तो काफी अच्छा था। और नगर निकाय की क्या स्थिति है, उसमें क्या कमियां हैं, कैसे उनमें कमियां आ जाती हैं, किनकी भूमिका अधिक है नगर निकायों की अव्यवस्था में, इन सब बातों पर प्रकाश डाला गया था। तो काफी अच्छी जानकारी हमें आज ये संपादकीय लेख से प्राप्त हुई।
तो आशा है दोस्तों आप लोगों को भी आज का यह लेख काफी नॉलेजेबल लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले संपादकीय लेख में। धन्यवाद।